और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रधान के 2026 में चुनाव होना है, जिससे बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होगा कि क्या योग्यता मांगी गई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नया गाइडलाइन जारी हुआ है, जिसमें 2026 में प्रधानी चुनाव जो लड़ेंगे नए प्रत्याशी, उनको ये नियम, रूल रेगुलेशन फॉलो करना होगा। अगर ये नियम फॉलो नहीं करते हैं तो वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। तो इन नियमों की आगे बात करेंगे हम। कई बिंदु हैं जिनमें अहम चर्चा करना ज़रूरी है। तो इनमें सबसे पहले योग्यता होती है आयु की, जो कि नए सरपंच और प्रधान नए प्रत्याशी आते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। जब समीक्षा दिवस होता है उसी दिन से ये पिछला दो 21 वर्ष होना चाहिए। और अगला प्रश्न है, प्रधान चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो सरपंच प्रधान पद के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है। वो सामान्य वर्ग के लिए है। अनुसूचित जात से अगर हैं तो वो 5वीं पास भी हो सकता है। इस बार संतान संतति का नियम भी आया है पंचायती चुनाव के लिए। पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी क्या प्रावधान है, ये प्रश्न है। क्या मृत संतान की भी गणना होगी? इसका जवाब है, सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। ये इसमें अहम मुद्दा अब की बार जोड़ा गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं वो चुनाव में नहीं लड़ सकते। गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जाएगी। अगर कोई गोद लिया है तो वो भी गिनी जाएगी उसी में। अगला प्रश्न है, किसी मतदाता के एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम है तो वह चुनाव लड़ सकता है। इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, छठे बिंदु की बात करें तो सरपंच चुनाव हेतु प्रधान चुनाव हेतु वार्ड का मतदाता होना ज़रूरी है। अगर वो वार्ड का मतदाता नहीं है तो वह किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में उसका नाम होना ज़रूरी होता है। क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है? इसका कहने का मतलब ये है कि कोई सरपंच जो कि इलेक्शन एजेंट होता है, जो एजेंट बनाए जाते हैं प्रधान द्वारा बनाए जाते हैं कि और किसी के द्वारा, तो ये प्रधान एजेंट नहीं बनाते हैं। जो पोलिंग एजेंट एजेंट होते हैं, क्या प्रधान नियुक्त कर सकता है? सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, इलेक्शन एजेंट नहीं। अगला 9वां प्रश्न है, सरपंच पद के लिए उम्मीदवार कितने प्रस्तावक होना जरूरी है? सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है। 10वां प्रश्न है, सरपंच पद चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा होती है? चुनाव आयोग एक गाइडलाइन जारी करता है, कोई भी चुनाव लड़ता है तो कितना पैसा खर्च कर सकता है। ये सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा 20,000 रुपये रखी गई है कि 20,000 तक आप खर्च कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार प्रयोग कर सकता है? पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है वह प्रत्येक मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो। 12वां बिंदु आता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कि SC ST और OBC उम्मीदवार के लिए आरक्षित स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आरक्षित सीट है तो सामान्य वर्ग का कोई भी नहीं लड़ सकता, उसमें केवल आरक्षित सीट ही लड़ सकते हैं। एक अहम प्रश्न है कि सबसे जो लोगों के दिमाग में रहता है कि प्रधान चुनाव लड़ने के लिए कितना मतलब जमानत राशि जमा होती है। जमानत राशि एक जमा होती है जिससे कि अगर आप उससे उस क्षेत्र में जितनी वोट होती है उसका कुछ परसेंट अगर आपको नहीं मिलता है तो वो आपकी जमानत रद्द हो जाती है। पंचायत सदस्य होते हैं और सरपंच प्रधान के लिए जमानत राशि जो होती है, सरपंच के लिए जो कि पंचायत सदस्य जो होता है उसके लिए तो कोई भी निर्धारित राशि नहीं है।
लेकिन प्रधान पद के लिए 500 रुपये निर्धारित है। जो आरक्षित सीट या महिला के लिए 250 रुपये है। और एक अहम प्रश्न होता है कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कौन करता है। पोलिंग एजेंट जो होता है पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप के आवेदन करने पर पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। अहम प्रश्न होता है कि जो प्रधान चुनाव होता है क्या वो दलीय आधार होता है, क्या उसका दलीय कोई पार्टी से होते हैं क्या? नहीं। इसका उत्तर है कि कोई भी पार्टी से प्रधान चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न अहम है। जैसे राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जाता है, वैसे ही क्या प्रधान को भी अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है क्या? इसका उत्तर है हाँ। इसका प्रक्रिया कोई भी प्रधान को हटाना है अगर मतलब उसके खिलाफ उस पंचायत में जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, एक चुनाव होता है। अब जब प्रधानी का चुनाव होता है उसी समय सदस्यों का भी चुनाव होता है। अगर जो सदस्य जितने हैं उनके एक तिहाई सदस्य एक पत्र लिखकर, जो कि पंचायती संस्था जो होती है, पंचायती राज जो कि क्षेत्र पंचायत होता है, वहाँ पे आपको ब्लॉक होता है, ब्लॉक में जमा करना होता है। एक तिहाई सदस्य अगर पत्र में साइन करके जमा कर देते हैं कि ये प्रधान गलत कर रहे हैं, प्रधान बनने योग्य नहीं है, तो क्या होता है कि वो 10 दिन के लिए वो एप्लीकेशन वहीं ब्लॉक प्रमुख में के पास रहता है। वहीं के वीडियो और क्षेत्र पंचायत अधिकारी वहाँ पे समीक्षा करते हैं। उसके बाद अगर उनको सही लगता है तो फिर से चुनावी प्रक्रिया को दोहराई जा सकती है और प्रधान का जो कि पद वो निरस्त करके दूसरे चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये इसका अविश्वास प्रस्ताव भी होता है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि जो पंचायत सदस्य होते हैं वो हमेशा प्रधान के अंडर में ही रहते हैं। वो अपने पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये तो ये प्रधानी चुनाव के कुछ गाइडलाइंस थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।